ये इंटरव्यू या फिर कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पे मेरा गेस्ट है और मैं खुद हैदराबाद से बिलोंग करते हैं, तो हमारा हिंदी थोड़ा अलग किस्म की होती है। तो कृपया कंटेंट पे ध्यान दीजिएगा, हमारा भाषा पे नहीं। थैंक यू सो मच। मैं समीर चंद्रा नंडूरी एंड मेरे गेस्ट, आज का गेस्ट है क्रांति चैतन्य जी, जो है चीफ बिजनेस ऑफिसर सवाट की। नाउ सवाट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एआई ड्रिवन इन्वेस्टमेंट एडवाइस करती रहती है। नाउ इसके बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलेंगे आपको इस कॉन्वर्सेशन में। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सर, थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए। और मेरा पहला सवाल ये होता है कि भारत में मैंने रिसेंटली पढ़ा है कि 140 करोड़ के लगभग पॉपुलेशन में 1 to 3 करोड़ पॉपुलेशन, 1 से 3 करोड़ पॉपुलेशन ही इन्वेस्टमेंट एक्टिवली कर रहे हैं। बाकी लोगों को इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा बहुत पता है, मगर उनका जानकारी जो है इतना प्रॉम्प्ट नहीं है। इसी वजह से वो इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं। नाउ उन लोगों को या फिर बाकी सब लोगों को जो इन्वेस्टमेंट एक्टिवली कर रहे हैं अभी, उनको इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस में से सवाट को क्यों चुनना चाहिए? देखिए, जैसे आपने बोला 1 या 2% या 1 या 2 करोड़ पीपल इन्वेस्ट करते हैं, एक्टिवली इन्वेस्ट करते हैं। उसका मतलब क्या है? एक्टिवली इन्वेस्टमेंट करते हैं इन शेयर मार्केट। बाकी लोग भी इन्वेस्ट करते हैं। बहुत सारे लोग आपको दिखेंगे जो थोड़ा कंजर्वेटिव है, वो लोग इन्वेस्ट करेंगे गोल्ड या एफडीज में। करेक्ट। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करते हैं जो लोग, गैम्बलिंग नहीं बोलते हैं, जो लोग थोड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार है, वो सारे इंडिया में रियल एस्टेट में लगाते हैं। बट बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे म्यूचुअल फंड है, जैसे शेयर मार्केट है, बॉन्ड मार्केट है, ये सब लोगों को पता ही नहीं है। एंड हमारे यहाँ पे एजुकेशन की बहुत बड़ी गैप है फॉर इन्वेस्टमेंट एजुकेशन। तो वहां पे हम एज सवाट, जो हम बोलते हैं सवाट, विच एक दो शब्द का मिलन है, सेविंग्स आर्ट, इसका मिलन है। तो हमने ब्रांड किया ही उस नाम से। तो हम जो एडवाइस देते हैं आपको, हम पहले आपको एडवाइस देने से पहले आपको सिखाएंगे, बेसिक नॉलेज देना चाहेंगे कि वाई आप क्यों इन्वेस्ट करना चाहेंगे, कि क्यों और कैसे इन्वेस्ट करना, ये सारे ट्रेनिंग भी देके हम आपको एडवाइस देंगे। हम जैसे एडवाइस देंगे, हमारा एडवाइस होगा 4 अलग अलग असेट क्लासेस में। एक तो गोल्ड में भी देंगे, एक आपको बॉन्ड में भी देंगे, म्यूचुअल फंड्स में भी देंगे, स्टॉक मार्केट में भी देंगे। तो मेरा सवाल अभी अधूरा रह गया, क्योंकि इतने सारे इन्वेस्टमेंट फर्म्स जो है, एडवाइजरी फर्म्स जो है, उनमें से सवाट को क्यों चुनना चाहिए हमको? मैं आपको 3 रीजंस बताता हूँ, आप सवाट को क्यों चूज करना चाहेंगे या क्यों चूज करना है। जो भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म आप, जो भी आप सोच रहे हैं या देख रहे हैं मार्केट में, बाकी सब लोग मेनली कमीशन बेसिस पे इन्वेस्टमेंट एडवाइस देते हैं। तो आपका टोटल वैल्यू में आप 2% या 2.5% वो लेते हैं। वहां पे सवाट हम कोई परसेंटेज चार्ज नहीं करते, हम फिक्स्ड फी मॉडल में है। सो 1 साल के लिए आपका सब्सक्रिप्शन फी फिक्स हो जाती है। उसी के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइस पूरा, चाहे आप 50 लाख का इन्वेस्टमेंट एडवाइस लो, 10 लाख का लो, 1 करोड़ का भी लो, हम पूरा एडवाइस देंगे और उसको ट्रैक भी करेंगे। जब हम एडवाइस देते हैं सिर्फ परचेज का नहीं देते हैं, सेल कब भी करना है वो भी हम बताएंगे। सेकेंड रीजन, हमारा पूरा जो सिस्टम है, इट इज बिल्ट ऑन एआई सिस्टम। हम जो एआई बोलते हैं उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने लाया इसलिए क्योंकि कोई भी बायस जो होती है, अगर आप आदमी या पर्सन जो बैठ के रिसर्च करता है, थोड़ा बहुत 5% 10% तो आपको दे देगा ह्यूमन बायस जो आ जाती है। सो वो निकालने के लिए हमने, हमारा रिसर्च टीम जो भी है, जो संकर्ष खुद हेड करता है, वो सारा स्ट्रैटेजीज बनाती है कि ये सिस्टम कैसे एडवाइस दें। उसके साथ साथ तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है, हम जो भी एडवाइस देते हैं आपके लिए पर्सनलाइज देते हैं। बाकी एडवाइजर जो भी बनाते हैं, उसका रिसर्च टीम एक एडवाइस देके, एक टेम्पलेट मॉडल, टेम्पलेट भी नहीं, अगर आप हमारे पास 10,000 अभी पेड कस्टमर्स हैं, यू विल बी शॉक्ड कि हम 10,000 लोगों के लिए 10,000 अलग पोर्टफोलियो बना चुके हैं। सो और सारे 10,000 पोर्टफोलियो कंटिन्यूअसली मॉनिटर होते रहेंगे विद द एआई सिस्टम। दीज आर, ये है हमारी रीजंस आप सवाट को चूज करने के लिए, और जो सवाट को बाकी कंपनी से अलग करती है। आई एम इम्प्रेस्ड सर।
ऑनेस्टली आई एम वेरी इम्प्रेस्ड. आई होप यू आर इम्प्रेस्ड टू, क्योंकि 10,000 प्रोफाइल्स, अलग प्रोफाइल्स करना ये छोटी बात नहीं होती है. क्योंकि अक्सर ये होता है कि कंपनीज में अगर 10,000 कस्टमर्स का बेस हो, उनको प्रोफाइलिंग कर fuck, what is it? प्रोफाइलिंग करके చేస్తూ ఉంటారు. प्रोफाइलिंग करते हैं. ओके. मानो एक कंपनी को 10,000 कस्टमर्स है, उनको प्रोफाइलिंग किया जाता है. उसके इन्वेस्टमेंट अमाउंट के जरिए, या फिर एज के जरिए, या फिर सेक्स के जरिए. अगर सवाल में 10,000 अलग प्रोफाइल्स बनाना, आई थिंक आई वुड बाय दैट. सर, मुझे और एक डाउट है इन्वेस्टमेंट की जरिए कि दो तरह के वन मोर. सर गांधी जी, मुझे इन्वेस्टमेंट के जरिए और दो डाउट है. माने दो शब्दों से थोड़ा कंफ्यूजन आती है. वो एक शब्द है इन्वेस्टमेंट एडवाइस, दूसरा शब्द है ट्रेडिंग टिप और ट्रेडिंग कॉल. इन दोनों में कुछ फर्क है क्या? अगर है तो क्या है? बहुत सारा फर्क है. जब आप देखते हो ट्रेडिंग टिप, जो टिप जो होती है, इट इज आप जैसे शब्द में ही है, टिप मतलब सिर्फ आपको एक सूचना दी जाती है. एडवाइस जो हम बोल रहे हैं, हम आपका पूरा एनालाइज करके आपके हिसाब से वो एडवाइस दिया जाता है. टिप इज इन जनरल. दूसरा एक बड़ी फर्क है, जो ट्रेडर्स जो टिप देती है, यू सी, आप उसका कमर्शियल मॉडल भी अंडरस्टैंड कर दीजिए. ट्रेडर को पैसे कब मिलता है? जब आप इन्वेस्ट बाय या सेल करते हो तभी पैसे मिलता है. तो वो जो भी टिप दे रहा है, ही इज एनकरेजिंग, वो आपको एनकरेज करने के लिए दे रहा है कि बाय करो या सेल करो. जो हमारा वो मेन उद्देश्य नहीं रहता है. जब इन्वेस्टमेंट एडवाइस देती है, हमारा उद्देश्य रहता है कि आपका इन्वेस्टमेंट वेल्थ जो हम बोलते हैं, उसको बढ़ाने की एडवाइस देते हैं. सो मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ. Sure. अगर एक स्टॉक है जो आज के दिन पे 100 रुपए में है, और हम दोनों ने, कोई ट्रेडर और एडवाइजर, दोनों हम सोचेंगे कि ये एक साल के अंदर 200 तक जाएगा. दोनों का हिसाब किया. हम क्या बोलते हैं, आप एक साल तक इसको होल्ड पे रखें, जब 200 आते हैं तब हम आपको एग्जिट कॉल दें. बीच में ट्रेडर क्या करता है, आपको हर महीने एक 110 रुपए में भेजो, फिर 115 में खरीदो, फिर 150 में भेजो. सो इसके हिसाब से आप जो 100 रुपए गेन करने वाले थे, आप 90 या 80 रुपए गेन करते हैं. बाकी 10-20 रुपए वो कमीशन एड कर रहा है. ये हम नहीं चाहते हैं. आपका मैक्सिमम वेल्थ हम देना चाहिए. ब्रिलियंट, वाओ, नाइस. होप आपको ये डिफरेंस समझ में आया. ये जो ट्रेडिंग टिप्स जो हमें फ्री में मिलते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, या फिर व्हाट्सएप से, या फिर फॉरवर्ड मैसेजेस से, या फिर ट्विटर पे, उनका और इन्वेस्टमेंट एडवाइस का ठीक फर्क आपको समझ आया होगा. अगर नहीं आया तो सवार्ट का सोशल मीडिया पेजेस है या फिर वेबसाइट्स है, उन पे आप जाके उनको सवाल पूछ सकते हो. वो जवाब देने के लिए तैयार है ना सर? यस यस. 24/7 नहीं, 7 डे वीक कॉल सेंटर भी है. आप कभी भी कॉल कर सकते हो. वो नंबर पे भी हमारा सपोर्ट टीम आपको हर वक्त आपको सूचना देती रहेगी और हेल्प करती रहेगी. कैसे भी आप सवार्ट का सर्विस यूज करो, या कैसे आप कोई टिप को ना माने और हमारे हिसाब से एडवाइजरी कैसे ले, वो भी आपको हेल्प करते रहेंगे. फैंटास्टिक. सर, कोई भी इन्वेस्टमेंट फर्म इन्वेस्टमेंट का गारंटी नहीं देती. कितना परसेंटेज गारंटी ये नहीं देती. मगर मानो मैं सवार्ट से जुड़ चुका हूं, मैंने सब्सक्रिप्शन लिया, कितना रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकता हूं? मैं बोल रहा हूं, आई एम एन एवरेज इन्वेस्टर. मैं लाखों लाख रुपए इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूं, बस थाउजेंड्स में, फ्यू थाउजेंड्स में इन्वेस्ट करना चाह रहा हूं. तो इसका रिटर्न्स क्या होगा, और आपका रिटर्न्स का हिस्ट्री क्या है? अब जैसे सवाल इटसेल्फ थोड़ा ट्रिकी है. राइट. जैसे मैं सेबी के हिसाब से डायरेक्टली नहीं बोल सकता हूँ, और कोई भी नहीं बोल सकता है. शेयर मार्केट ही ऐसे है. बट मैं थोड़ा सा आई विल टेक फ्यू एग्जांपल्स तो एक्सप्लेन करने के लिए. आप एफडी में इन्वेस्ट करते हो, जो 3 साल पहले 8% रिटर्न दे रही थी, अभी 5-6% रिटर्न दे रही है, विच इज मार्केट में वो समझा जाता है कि एफडी इज द रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट. उसके ऊपर थोड़ा आ जाता है आपका म्यूचुअल फंड, या कहीं पे भी वो म्यूचुअल फंड या बॉन्ड मार्केट में आपको 12% 13% देती है. उसके ऊपर से आप शेयर मार्केट पे एक्सपेक्ट करोगे कहीं पे भी इससे ऊपर ही आए, तभी तो आप शेयर मार्केट पे आ जाए. एंड आप जब शेयर मार्केट में भी आते हैं, आप निफ्टी या बीएससी सेंसेक्स जो बेंचमार्क इंडेक्स सोचा जाता है, वो आपको सालाना 15-16% का रिटर्न दे रही थी पिछले 3-4 साल से.
जब उसके हिसाब से हमारा रिटर्न आप जब कंपेयर करते हो, जो पिछले 4 साल से हम 24 के 36% के बीच में सालाना दे रहे हैं। तो जैसे हम गारंटी नहीं दे सकते, कोई भी गारंटी नहीं दे सकते, आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कैसे। इसके साथ साथ हमारा हर बार कोशिश यही रहेगी कि हम कम से कम बेंचमार्क इंडेक्स से ऊपर रिटर्न्स आपको दें। वैसे वो हम गारंटी नहीं बोल सकते, बट यही हमारा कोशिश रहेगी। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। एंड आप एक मदद भी ले रहे हो और ह्यूमन इंटरवेंशन का मदद भी दे रहे हो और पूरा इन्वेस्टमेंट का भरोसा आप दे रहे हैं कस्टमर्स को। फैंटास्टिक, नाइस। क्रांति जी, मानो एक गाड़ी का ओनर है, उसको इतना तो पता होना चाहिए कि अगर ऑल ऑफ अ सडन उसका गाड़ी का पंचर हो गया, टायर चेंज करना इतना तो पता होना चाहिए, ये बेसिक है। अभी इंडियंस में अर्ली इन्वेस्टर्स या फिर यहां तक कि मेरा पापा को भी फाइनेंशियल एजुकेशन ठीक से नहीं है। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज किधर किधर है, जैसे आप स्टार्टिंग में बोले थे रियल एस्टेट या फिर गोल्ड, ये दोनों ही इन्वेस्टमेंट सेफ लगने लगता है उनको। मगर जो कुछ भी अभी नया इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हैं या फिर ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन का सख्त जरूरत है। तो इसके बारे में सवाट क्या कर रही है? हमारा प्लेटफॉर्म में बहुत सारे ब्लॉग्स भी है, हम ब्लॉग भी लिखते हैं, कोरा में आंसर भी देते हैं अलग अलग क्वेश्चंस के। बट उसके साथ साथ हम एक अलग से विंग भी स्टार्ट कर रहे हैं जिसको हम निर्वाणा बोलते हैं। निर्वाणा के हिसाब से हम अलग से बेसिक लेवल ऑफ क्लासेस शुरू करेंगे। वो वेबिनार के थ्रू होंगे, रेगुलर क्लासेस भी होंगे, जहाँ पे हमारा कोशिश है कि कॉलेजेस और अदर इंस्टीट्यूशन के साथ टाई अप करके बेसिक लेवल ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन हम जो भी आउट मार्केट में आ रहा है, आप चाहे बीटेक फिनिश करके या आप इंटर करके अभी आ रहे हो, तो उसको निर्वाणा का बेसिक क्लासेस हम दे दें। बेसिक क्लासेस जब स्टडीज के बाद जब भी आप बाहर आके कोई भी जॉब करने के लिए आते हो, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंस रहनी चाहिए। वो टैक्स एग्जम्पशन के लिए चाहिए हो, क्या टैक्स फाइलिंग के लिए हो, कहीं भी क्या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जहां पे आप इन्वेस्टमेंट करते हो, ये सारे एजुकेशन बेसिक डिटेल्स हम मुफ्त में देना चाहेंगे। वाओ, मुफ्त में? फैंटास्टिक फैंटास्टिक।